हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जूही, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की जो टॉपिक है, आपकी हायर जो सेल्फ है आपको एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं, जो इस वक्त पे कहीं ना कहीं आपको अंदर से तो लग रहा है लेकिन उसको पूरी तरीके से या तो फिर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो या तो फिर समझ नहीं पा रहे हो। सो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है और इस दौरान पे आपके हायर सेल्फ आपको कैसे गाइड करते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम रोशनी डालेंगे। तो यहाँ पर आपको जो करनी है, तीनों ऑप्शन हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। थोड़ी सी इंट्यूटिवली आपको चूज़ करनी है। इन तीनों ऑप्शन में से पॉज कर सकते हो एंड इन तीनों ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। ये नीचे टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाए क्लिक करेंगे, अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। हम डायरेक्ट पहुँचते हैं रीडिंग के ऊपर। उसके पहले अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID आपको दिख रहा होगा एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय, ऑप्शन 1, आपकी ऑलरेडी एक कार्ड मैंने शफल करके रखा हुआ था। लेट्स सी कि आपके हायर सेल्फ कौन सी चीज़ों के ऊपर रोशनी डालना चाहते हैं आपके अंदर। जो है फर्स्ट कार्ड आपके लिए किंग ऑफ वंड्स आया है। आई जस्ट फील कि उन चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है जहाँ पर कहीं ना कहीं आपके फियर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, या तो फिर आपकी ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है। जो होती है ना, हमारी नेगेटिव जो इमोशंस है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अभी ये नेगेटिव इमोशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता, एंगर किसी भी काम को बिगाड़ देता है, ईगो हमें कुछ कुछ भी करने से रोकता है। ठीक है, तो ये जो सारी हमारी इमोशंस है, इसको नेगेटिव इमोशंस बोल सकते हैं। तो इस दौरान पे आपको कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आई जस्ट फील कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो बट कहीं ना कहीं रुक जाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपको कुछ करने से डर लगता है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो यहाँ पर आपको उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपके रिलेशनशिप वाइज अगर देखूँ तो बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। शादी की पॉसिबिलिटीज़ है, न्यू रिलेशनशिप में एंटर होना, ये सारे कुछ बन रहा है। जजमेंट, यहाँ पर आपको सेकेंड एक चांस दिया जाएगा ताकि आप अपनी ज़िंदगी का एक फिर से नया शुरुआत करें, लेकिन उसके लिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। या द टावर ये बताती है कि चीज़ें आपके लिए आसान नहीं था। ऑफ कोर्स वो डिफ़िकल्ट था एंड बहुत सडन था, सो दैट उससे उभर पाना या फिर उन चीज़ों को समझने से पहले ही चीज़ें आपके शायद हाथ से निकल गया। तो कुछ ऐसा सिचुएशन से आपने फेस किया है जिसमें आपको जो समझना है वो ठोकर खा के फिर आप समझे हो, कोई आपको समझने वाला नहीं था, या फिर आप वो डिज़र्व, आपको लगता है कि ऐसा सिचुएशन क्यों मैंने फेस किया, वो तो मैं डिज़र्व ही नहीं करती थी। वो इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़्यादा नहीं था, फिर भी आपको वो फेस करना पड़ा। कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि जैसे कि हम खुद को बोलते हैं ना कि मैंने तो यार कुछ भी नहीं किया फिर भी मैं फंस गई, तो ऐसी वाली एनर्जी है। तो आपकी रिलेशनशिप वाइज भी अगर बोलूँ तो आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कुछ पाना चाहते हो, आप कुछ अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में, या अपनी लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो, बट या आपको उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी ऐसा लोग भी हैं जो आपको अप्रिशिएट करेंगे और ऐसा लोग भी है जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उसमें से समझना है कि आपको व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, आपकी विश क्या है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एंड एट दिस पाइल इज आई मस्ट से कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पाइल अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जस्ट लुक एट योर कार्ड्स। द टावर इज ऑल्सो अ मेजर अरकाना, जजमेंट मेजर अरकाना, मैजिशियन मेजर अरकाना एंड द स्टार इट ऑल्सो अ मेजर अरकाना। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग बन गया पाइल 1 के लिए। मैं पाइल 1 को बस ये बोलूँगी कि बाहर की बहुत सारे कुछ आपके ऊपर हावी हो सकता है, आपकी खुद की इमोशंस आपके ऊपर हावी हो सकता है, लेकिन आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है कि आप उससे बढ़ के हो, आप कुछ कर सकते हो। सी सॉलिट्यूड इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। मतलब बस चुप करके सिचुएशन को देखो। यहाँ पर आउल है तो मुझे लक्ष्मी माता की एक आपके ऊपर ना, इसको देख के फर्स्ट लुक
देख के मुझे इम्प्रेस की वाई वाई। एंड दूसरी बात, यहाँ पर मैंने जैसे कि लक्ष्मी माता बोला, तो इम्प्रेस मेरे लिए एक लक्ष्मी माता की ही एक प्रति छवि है, मैं उनको वैसे देखती हूँ। और उनका वाहन है आउल। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग बन गया कि करियर वाइज भी आप बहुत अच्छा करोगे। कुछ स्टडी कर रहे हो, जॉब के लिए देख रहे हो, कहीं पर सेटल होना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मैनिफेस्ट अगर करना चाहते हो, क्योंकि आपके हायर सेल्फ को पता है कि आप कर सकते हो। फिर है ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो सिंप्लिसिटी जो होती है ना कि धीमा धीमा चलो, आपको चीज़ें धीरे धीरे करके समझ आएगी। क्योंकि कुछ हो गया और दुखी होके बैठ गए, या फिर कुछ हो गया दोष देने लग जाओ खुद को, या फिर अपने आसपास की सिचुएशन को, अपने लक को, तो आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हो? तो तुरंत से कुछ आपको ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि तुरंत से आप कुछ डिसीजन बना लो, अपने मन में हो या फिर अपने जीवन में हो। थोड़ी सी टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकती है कि बाद में जाके अगर आप उस टाइम पे कुछ डिसाइड करो, आपको पछतावा हो। इसलिए जो भी करो बहुत सोच समझ के आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। आपके लिए है करेज, बी ब्रेव एंड बी स्ट्रॉन्ग एंड बिलीव। ये आपकी फर्स्ट गाइडेंस है, तो इसको अपने मुताबिक लीजिए। फिर आपके लिए है स्ट्रेंथ, मोर एफर्ट विल गेट यू व्हाट यू वांट। और थोड़ी सी एफर्ट डालने की ज़रूरत है, तो आप जो चाहते हो और भी उसके करीब चले जाओगे। टेम्परेंस, जैसे कि पॉज की एनर्जी है, यहाँ पर था साइलेंस, तो यहाँ पर वो साइलेंस अगर मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली पीस को आप ढूंढ पाओगे। ओके, एंड साहस की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। आप जो भी अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसके लिए बहुत पावर की ज़रूरत है। इनर स्ट्रेंथ को आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है। आप में क्वालिटीज़ हैं, आप में वो कुछ है जिसको आप कर सकते हो। मतलब जो होती है ना कि वो मटेरियल्स है आपके पास अवेलेबल, लेकिन उसको करने के लिए, कुछ नया करने के लिए आपको बस करेज दिखाने की ज़रूरत है, हाथ लगाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बस वही पुश दिया जा रहा है, आपके हायर सेल्फ आपको वही तरफ पुश कर रहे हैं कि हाँ कर, तुझसे होगा, बस यही चीज़ है। सो या पल 1, इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। अगर हेल्प हुई है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। है पल 2, अगर आपने इस पैल को चूज़ किया है, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या कार्ड है। सो आपके लिए है 5 ऑफ स्वर्ड्स। आई जस्ट फील कि आपके हायर सेल्फ आपको बहुत स्ट्रांगली कमिटमेंट की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई नो जो हो जाती है कि हमारे लाइफ में जो चेंजेस होती है ना, तो वो चेंजेस कहीं ना कहीं चैलेंजेस को हमारे लाइफ में लाती है। तो यहाँ पर कमिटमेंट किस चीज़ की तरफ, अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, तो उसकी तरफ आपको कमिटेड होने की ज़रूरत है। वो आपकी रिलेशनशिप हो जाए, आपकी करियर हो जाए, स्टडी हो जाए, कुछ पाना है तो उसके प्रति जो कमिटमेंट होती है उसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं वर्क करने की ज़रूरत है। आई जस्ट फील कि बहुत सारे आपके यहाँ चैलेंजेस होने की वजह से मुझे यहाँ पर लैक ऑफ पेशेंस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ वो लैक, कुछ चीज़ों में आप लैक कर रहे हो, समझ रहे हो? तो वो चीज़ें छूट रहा है। आपके हायर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि वहीं पर उस चीज़ों को छोड़ो मत, चेंजेस को अपनाओ। चेंजेस जितनी चैलेंजिंग होगी उतनी ही आपके लिए वो फ्रूटफुल होगी, उतनी ही आपके लिए वो स्ट्रेंथ का कारण बनेगी, वो उतनी ही आपके लिए ग्रोथ का कारण बनेगी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल रीडिंग मुझे स्टार्टिंग के मैसेजेस से ही लग रहा है। सो पैल 2, आई जस्ट फील कि आपके पैल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स सी कि आपके टैरो कार्ड्स मुझे क्या बता रही हैं। एग्जैक्टली हैज़ या द हैंग्ड मैन। पर्सपेक्टिव जो है ना, पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है कि आप किस नज़रिए से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, किस नज़रिए से देख रहे हो। मे बी आपको लग सकता है, आप जिस तरफ देख रहे हो आपको लग सकता है कि ये अगर मैं करूँ तो इम्पॉसिबल है या मेरे लिए सही नहीं है। दूसरी तरफ की पॉसिबिलिटी अगर आप देखो तो हो सकता है कि यहाँ पर रिस्क है, लेकिन अगर आगे बढ़ो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो ऐसा कुछ है कि आपको पर्सपेक्टिव को थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है, खुद को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। कोई भी काम करो तो उसके प्रति जो कमिटमेंट है उसको निभाने की ज़रूरत है। ओ माय गॉड,
इतनी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है आपके हायर सेल्फ की, मतलब आपके हायर सेल्फ बहुत क्लैरिटी में है पल टू, ट्रस्ट मी, बहुत क्लैरिटी में। मतलब मैं बोल रही हूँ तो बोलते ही जा रही हूँ और इसमें कोई द्विधा नहीं है कि मुझे वर्ड्स ढूंढना पड़ रहा है कि मैं क्या वर्ड्स यूज़ करूँ। कभी कभी हो जाता है कि जिनमें कन्फ्यूजन होती है तो उनके लिए मुझे वर्ड्स नहीं मिलता, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बट आपके हायर सेल्फ आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता है, कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को समझते हो, आपके अंदर ये चीज़ें फील होती हैं। तो यही बयां कर रहे हैं आपके हायर सेल्फ कि अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो, क्योंकि आप दूसरों से अगर कुछ हटके करोगे तो फोकस में आओगे, बस यही बोलना है। सो यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल कह रहे हैं कि वर्क करो, क्रिएटिविटी। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। दिमाग को थोड़ी सी चलाओ, दिमाग चलाने की ज़रूरत है पल 2, क्योंकि आपका बहुत तेज़ दिमाग है। मतलब सोचने पर अगर आ जाओ तो आप बहुत कुछ निकाल सकते हो, डेफिनेटली आपके दिमाग से बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मे बी आप कहीं ना कहीं अटक जाते हो, कहीं ना कहीं खुद को रोक लेते हो, या फिर किसी चीज़ से आपको आगे बढ़ने से ही डर लगता है बस। या एंड क्वीन ऑफ रॉड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, माय गॉड, सी द कार्ड्स। सही चैनल पे हो, सही गाइडेंस मिल रहा है आपको। आप मे बी जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो आपको वो रियलाइज़ होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है कि हाँ ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। तो अगर ये रियलाइज़ हो रहा है तो इसके ऊपर वर्क करो। मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल, इस बंदी के पास क्या नहीं है, इस बंदी के पास बहुत कुछ है। 2 क्वीन आने का मतलब आपको पता है कितनी स्ट्रॉन्ग है। 2 क्वीन मतलब लोग, आप अबंडेंस को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, उसी के साथ आप कॉन्फिडेंस को भी मेंटेन कर सकते हो। जो कहते हैं ना लोग कि कभी कभी बहुत लोगों की वो जितनी ऊंचाई तक जाते हैं उनके दिमाग में वो हावी हो जाता है, कहीं ना कहीं ईगो काम करने लगता है, या फिर वो उन चीज़ों को पकड़ के नहीं रख पाते हैं। मुझे जस्ट आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप इतनी सॉर्टेड बन सकते हो, आप इतनी अच्छी तरीके से वो फेम को, नेम को हैंडल कर सकते हो, आप में वो है। सी 3 ऑफ कप्स, लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो करने की ज़रूरत है आपको वो करने की ज़रूरत है। पाइल 1 में था लोग अप्रिशिएट करेंगे, बहुत सारे लोगों की इंटरफेरेंस था, बहुत सारे लोगों की डिस्ट्रैक्शंस था, बट आपके लिए बहुत क्लियर पाथ है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको अगर आप करने लग जाओ तो। लेकिन आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस पाइल को कहने के खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बस यही आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि बस तू कर, तुझे जो लग रहा है, जो सही लग रहा है तू कर, लेकिन कर, ऐसा है। सो गाइडेंस क्या मिल रही है स्पिरिचुअली आपको आपके हायर सेल्फ की तरफ से। सो व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिग पिक्चर, सी क्या चाहिए आपको, उस तरफ ध्यान दो, बिग पिक्चर को देखने की कोशिश करो कि हाँ अल्टीमेट मुझे ये चाहिए, ऐसा पिक्चर होगा जब मैं ये हासिल कर लूँगी, या फिर जब मेरा रिलेशनशिप होगा तो ऐसा मुझे चाहिए। तो उसको सोचो तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वही मैनिफेस्ट होने लगेगा आपको जो चाहिए अगर वो सोचने लग जाओ। और जो ऑलरेडी शायद आपके पास नहीं है या फिर आपके साथ गलत हो चुका है उसके बारे में सोचोगे तो कैसे चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करोगे, तब वही चीज़ें घूम फिर के आपके पास आएंगे। कोई खराब रिलेशनशिप रहा तो उसके बारे में सोचोगे तो वही घूम फिर के आएगा किसी और रूप में, किसी और इंसान के थ्रू। लेकिन अगर आप जो चाहते हो, मैं ऐसे इंसान को चाहती हूँ जो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मुझे समझेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जो हो चुका है उसको बस टाटा बाय बाय बोलोगे और इंतज़ार करोगे उस इंसान के लिए कि जो सच में आपका काबिल है। तो देखना वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगेगा। करियर पे आपने कामयाबी देखी, पहले बहुत चैलेंजिंग है आपकी जो पाथ है, बहुत ट्राई कर रहे हो फिर भी नहीं मिल रहा है, तो आपकी फोकस ये होनी चाहिए कि मुझे जॉब मिलना है, अभी वो जॉब कैसी भी हो लेकिन मुझे करना है। तो स्टार्ट करो, बस इस फाइल के लिए है कि गाइस स्टार्ट करो, करने लग जाओ, बैठे हुए मत रहो। और बस यही है। ओके,
वन मोर कार्ड एंड आपके लिए है एक्सपैंड योर हॉराइजन्स, या सेम मैसेज। बस आपको चलने की देर है, आप जब चलने लग जाओगे रास्ता खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। इस पाइल की मैसेजेस इतनी ब्यूटीफुल है, मतलब आपके हायर सेल्फ को पता है कि आप कर सकते हो और उसने ऑलरेडी ये सारी कुछ फेस किया है और वो कहीं ना कहीं आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि अंदर ही अंदर आपको पता है कि अगर आप करने लग जाओ तो डेफिनेटली होगा, आपको नहीं होगा ये एकदम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो करना है क्लैरिटी, या मैंने जैसे कहा कि मुझे वो क्लैरिटी मिल रहा है आपकी रीडिंग से, मैं कहीं पर भी रोक नहीं रही हूँ, कहीं पर भी यहाँ पर मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है। सो आपके पास वो क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, आप चीज़ों को समझते हो। तो गाइस किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो? वेट अ सेकेंड। और क्या है? ओके, दिस वन आपके लिए है सेल्फ एक्सेप्टेंस। यू आर सो मच मोर। खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। अगर बहुत सारे लोग ऐसा करते हो तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। और लास्ट ये कार्ड गिरा था वो है कंपैशन, ट्रेंड अ लिटिल मोर ट्रेंडली। ओके, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं है कि आपको समय के साथ ढालने की ज़रूरत है। सी मे बी आप बहुत ऑनेस्ट हो, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मे बी आप बहुत ऑनेस्ट हो, आपको ओल्ड पुराने गाने, बहुत पुराना गाना बहुत पसंद है, पुरानी चीज़ें, पुरानी ड्रेसअप करना, आपको ये चीज़ें बहुत पसंद है। बट आप जहाँ पर काम करने जा रहे हो थोड़ी सी वहाँ पर आपको वेस्टर्न ड्रेस पहननी पड़ सकती है, या फिर थोड़ी सी आपको वहाँ पर कूल होनी पड़ सकती है। सो यहाँ पर आप जैसे हो वैसे रहो, लेकिन सिचुएशन वाइज थोड़ी सी खुद को ढालने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। वो है ये, सी आप बहुत सॉर्टेड पर्सन हो विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप बहुत शांत हो, सॉर्टेड हो, या कूल, दैट्स कूल। आपको बहुत अच्छा लगता है इंडियन ड्रेस, जो एथनिक ड्रेस है वो पहनना। बट यहाँ पर विद दिस क्वीन ऑफ रॉड्स, ये बहुत बोल्ड है, ठीक है, ये बहुत सैशी है। तो कहीं ना कहीं वो सैशी जो एनर्जी आप में है तो उसको उसके अनुसार ढालने की ज़रूरत है। ओके, आप अगर करो तो या डेफिनेटली कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। जस्ट बिकॉज आप करना नहीं चाहते हो, या फिर आई डोंट नो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि आप उसके मुताबिक नहीं कर रहे हो। सो जो नहीं कर रहे हो यहाँ पर आपके हायर सेल्फ उसके लिए पुश कर रहे हैं कि यार समय के साथ खुद को ढालने की कोशिश कर, थोड़ी सी कर, मज़ा करना कोई बुरी बात नहीं है। और बिग पिक्चर को देखने की कोशिश कर, लाइफ की जो बिग पिक्चर है उसको देखने की कोशिश कर। अगर उसको वो एक बार आपने देख लिया तो जैसे कि आपको लत लग जाएगी वो चीज़ें बार बार देखना, और वो लत लगना ही आपको बार बार पुश करेगी कि हाँ मुझे ये करनी है, इसलिए मुझे ये काम करनी है, मुझे ये वर्क करनी है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है वो करना है। तो वो लत लगाना है खुद को काम के प्रति, वो लत लगाना है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से ही वो हो सकती है, वो है अपने लाइफ की अल्टीमेट आप क्या चाहते हो, जो बिग पिक्चर है उसको देखो। ओके, सो यहाँ पर तो ब्यूटिफुल एंड वेरी पावरफुल रीडिंग, आपकी हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आई डोंट नो पाइल 3 कैसा रहेगा, बट आई मस्ट से कि पाइल 2 की हायर सेल्फ बहुत पावरफुल है। सो या पाइल 2, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट में राधे राधे बोलना। अगर हेल्प हुई है तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय पाइल 3, अगर आपने पाइल 3 को चूज़ किया, लेट्स सी कि ये क्या कार्ड था जो पहले ही मैंने शफल करके रखा है। ओके, 6 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, यहाँ पर कहीं ना कहीं है पास्ट की एनर्जी, सोलमेट्स की एनर्जी, पास्ट लाइफ, ओल्ड सोल्स, आप लोग उनमें से हो, स्टार सीड्स हो, ओल्ड सोल्स हो, एंड आप उनमें से हो जो कि आसानी से अपने पास्ट को भूल नहीं पाते हो। आप उनमें से हो जो कि आपके मन में घर कर गया तो ज़िंदगी में वो नहीं निकलने वाला। सो यहाँ स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, यहाँ पर कैंसर की एनर्जी है। तो
आई जस्ट फील कि आप चीज़ों के प्रति आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा रहती है। जब भी आप किसी चीज़ से अटैच्ड हो जाते हो तो वो इमोशंस कहीं ना कहीं आपके मन में घर कर जाती है और बहुत स्ट्रांगली। तो यहाँ पर आपके हायर सेल्फ की मैसेज जो आपके लिए है वो है कि पास्ट की चीज़ों को भुला के आपको किस ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर पास्ट को लेकर ज़्यादा सोचते हो तो आपको आपकी प्रेजेंट में जीने की ज़्यादा ज़रूरत है। लाइफ में बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर ऐसा कोई है जो आपकी आइडल है तो डेफिनेटली उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि ओ माय गॉड, या सी 6 ऑफ पेंटिकल, एज आई टोल्ड यू 6 तो इस दौरान पे 6 नंबर बहुत देख सकते हो, क्योंकि आपको स्पिरिट, आपकी हायर सेल्फ पुश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में बैलेंस लाओ, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करो। आपको जो अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करना, लोगों से मीट करना, नए नए लोगों से मिलना, बेसिकली जो भी पुरानी थॉट्स है, पुरानी चीज़ें हैं, उसको भुला के एक नए रास्ते पर चलना। एंड आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स, फिर से इमोशनल एनर्जी। माय गॉड पाइल 3, आप लोग कितनी ज़्यादा इमोशनल एंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, लेकिन ये भी मुझे दिख रहा है कि आपको ये अच्छे से पता है कि आपकी जो ये प्रीशियस कप है किसको देनी है। मेरे लिए आप बहुत ज़्यादा आई जस्ट फील कि आप उनमें से हो कि जो बेवकूफ़ नहीं हो, इमोशनल तो हो लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं हो कि आपको किसके ऊपर कितना इमोशन खर्च करनी है। मे बी अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा घुटते हो, लेकिन बाहर से शो नहीं करोगे, बाहर से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाओगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। सो या आप इमोशनल हो लेकिन बहुत इंटेलिजेंट भी हो, उसके साथ आप बहुत इंटेलिजेंट, मतलब से ना उसको क्या कहते हैं, बहुत सॉर्टेड इंसान जो होता है, जो लड़कियां होता है, तो उनको एक वर्ड है, हिंदी वर्ड, मुझे ना वो नहीं मिल रहा है। क्या वर्ड है वो, दिमाग में आएगा तो मैं ज़रूर बोल दूंगी। तो वो वाले हो, ठीक है। आप मैच्योर, या मुझे वो एक मैच्योर वुमेन होता है ना, तो आप उनमें से हो। तो अगर लड़के हो फिर भी आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। ओके, जस्ट सेकेंड। सो और क्या है आपके लिए, फिर से 2 कार्ड्स गिरा है। ओह माय गॉड, 6 ऑफ कप्स, कैन यू बिलीव, एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, यहाँ पर 2 क्वीन, ओके। सो ये मुझे चैनल हुआ था, अभी मैं बताती हूँ उसको क्लैरिटी देके। एस ऑफ पेंटिकल, सी आपको स्टेबिलिटी से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप स्टेबिलिटी को लेकर कंप्रोमाइज़ नहीं करते हो। मतलब मैं इमोशनल हूँ भाई, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर आप स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हो तो मैं टाटा बाय बाय बोल के चली जाऊंगी। अंदर ही अंदर आपको दुख होगा, लेकिन वहाँ पर नहीं रहोगे। और दूसरी बात, आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाते हो, जैसे कि मैंने कहा, अंदर से जितनी ज़्यादा इमोशनल हो लेकिन बाहर से खुद को वो नहीं शो करते हो। एंड वही यहाँ पर आया हुआ है विद दिस क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। सो या ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज बन गया। पाइल 3, तीनों पाइल बिल्कुल अलग है, और आपके हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर बहुत आप इमोशनल हो तो आपकी इस साइड को दिखाने की ज़रूरत है। जो आपकी कप की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए स्वर्ड्स उठाइए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी इमोशन की कदर नहीं हो रहा है, आपकी कदर नहीं किया जा रहा है, वहाँ से कैसे निकलना है, वहाँ से कैसे डील करना है, वो आपको सीखने की ज़रूरत है। आई जस्ट फील कि आप, बहुत सारे लोग अगर आपका फ़ायदा उठाते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ इसलिए कोई भी कुछ बोल के चले जाता है, मुझे स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, या फिर किसी को बुरा भला नहीं बोल पाते हो, तो अभी इट्स टाइम टू टेक एक्शन माय पाइल 3s। अभी टाइम है कि जितना सहना था आपने सह लिया। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए स्टैंड करो, ठीक है, उसके लिए खड़े हो। और यही आपके हायर सेल्फ आपको इसके लिए पुश कर रहा है कि पास्ट को छोड़ो, बैलेंस लाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस लाओ अपने ज़िंदगी में, और खुद को ऐसा बनाओ कि कोई आपको हर्ट ना कर पाए, कोई आपकी इमोशंस को लेकर खिलवाड़ ना कर पाए। वो रिलेशनशिप वाइज हो, करियर वाइज हो। करियर में भी कुछ करना चाहते हो, अगर नाकामयाबी मिला है तो दैट्स ओके, आगे बढ़ो।
बल्कि और स्ट्रांगली उसको लेकर खड़ा हो जाओ। ऐसा नहीं है कि नाकामयाबी मिला चलो बैठ जाए मैं और नहीं करूँगी, किसी ने मेरा खाना को बोला कि आपने तो अच्छा नहीं बनाया इसलिए मैं नहीं बनाऊँगी, ऐसा नहीं है, बल्कि उनको अच्छे करके दिखा दो कि देखो मैं कितना अच्छा बना सकती हूँ। तो ये जज्बा होने की ज़रूरत है, ये जो थॉट्स है ये आप में लाने की ज़रूरत है, बिल्ड करने की ज़रूरत है। बस यही है, हायर सेल्फ आपको पुश करना चाहता है, इस बारे में पुश करना चाहता है, दैट्स इट। आपके हायर सेल्फ बहुत सॉर्टेड है आपकी ही तरह। सो आपके हायर सेल्फ आपको जो मैसेजेस है बहुत शॉर्ट तरीके से लेकिन क्लियरली बोलना चाहते हैं। असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड, या आगे बढ़ो। वही देखो भाई घूम फिर के वही मैसेज आ रही है कि आगे बढ़ो, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। सक्सेस एक्सपैंड इन योर लाइफ, सक्सेस है इस फाइल के लिए, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस है। बस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आगे बढ़ते जाओ। जितनी आगे बढ़ोगे उतनी ही आप लोग जितनी आगे बढ़ोगे उतनी ही ज़्यादा आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांगली चीज़ों को और भी गहराई से देख पाओगे। विरिलिटी, शेक इट अप अ लिटिल, यू हैव गॉट दिस। मैंने क्या कहा मेरे स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। यहाँ एंड पाइल 3 ज़रूर से हेल्प हो रही है तो कमेंट में राधे राधे बोलना, क्योंकि आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस उभर के आई हैं। ओके, वर्ड्स ऑफ लव, स्पीक विथ योर हार्ट, या दिल से बोलो, जो बोलना है दिल से बोलो, वो कितनी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों ना हो लेकिन दिल से बोलो। या रिन्यूअल, टाइम टू बिगिन अगेन स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। कुछ तो है या फिर हुआ है इस पाइल के लाइफ में, इसीलिए ये गाइडेंस मिल रही है कि अपने लाइफ में आगे बढ़ो, फिर से शुरुआत करो, फिर से स्टार्ट करो, एंड यू हैव गॉट दिस। आप उसको पा जाओगे, मैं आपको ये भरोसा दिला सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो दिख रहा है, आप पा सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर आपको ऐसा मत हो जाओ कि कहीं पर भी आपको आप खुद के रफ एंड टफ साइड को दिखा रहे हो। आप जो हो शो करो, लेकिन जो आपकी वो सॉफ्ट कॉर्नर को डिजर्व नहीं करते हैं उनको वो रफ एंड टफ साइड दिखाओ। पूरी तरीके से क्वीन ऑफ स्वर्ड्स मत बन जाओ, जो कि किसी को भी कुछ भी कह देते हैं मुंह में जो आता है। तो ये उनके लिए है जो कि सच में ये डिजर्व करते हैं। और क्वीन ऑफ कप्स जो आप हो, इमोशनल, सॉर्टेड, बहुत ही कंसर्न एक इंसान जो आप में छुपा हुआ है, उसको सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बचा के रखो जो सच में वो डिजर्व करते हैं। आपके हायर सेल्फ बहुत स्ट्रांगली आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन दे रही है कि करो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बार वो सॉर्टेड ये वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है, तो आप वो हो, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट फील पाइल 3, ये एक गाइडेंस आपके लिए है, एक मोटिवेशन है आपके लिए, दैट्स इट। अदरवाइज आपको पता है कि आपको क्या करनी है। ओके पाइल 3, सो या दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, तो जरूर वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।